गुड मॉर्निंग पिला माने जय जगन्नाथ समस्ते आशा करी भलर थिबो आ पाठ भी पढुथो पिला माने एई वीडियो सीरीज रे हमें कोन देखुतलु ना सेल साइकिल विषय हमें ऑलरेडी देखि सरछु और सेल साइकिल रे हमें देखितिलु जे सेल जत्ते बेले निजर जीवन स्टार्ट करे निजर लाइफ साइकिल स्टार्ट करे से प्रथमे G1 फेज रु जाए S फेज रु जाए G2 फेज को G2 फेज रु जाए पिला माने M फेज को जाए एम फेज को जो जाए से गोटे सेलटा कौन करे विभक्त हुए जोटा को दीटा सेल तैयारी हुए गोटे सेल दीटा सेल तैयारी हुए आ से प्रोसेस टाको पिला माने आज आमे पढ़िबा तेणु समस्त हेडिंग दवा सेल डिवीजन सेल डिविजन्स कथा पिला माने जतळे आमे कहू सेल डिविजन्स को आमे सेल रिप्रोडक्शंस बोली भी कहि परिबा काहे कि ना आमे पढिचु रिप्रोडक्शन माने होचे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम टाइप रे जदी आ गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म तयारी करि पाउछु ताले तक आमे रिप्रोडक्शंस बोली को अब आमे सेल विषय रे भी पढिचु जोटा कि सेल इज द बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ए चैप्टर रे भी आमे पढिचु जे हमर स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट कोन पिला माने ताको आमे सेल बोली को ओके तेनु सेल डिविजन्स को आमे अदर वर्ड रे कौन कहि परियो सेल डिवीजन और तब आमे कहि परियो सेल रिप्रोडक्शन और तब आमे कहि परियो सेल मल्टीप्लिकेशन ए तीनटा जिंस होचे एका कथा तमे सेल डिविजन्स को बा सेल रिप्रोडक्शंस को बा सेल मल्टीप्लिकेशंस को ए तीनटा होचे गोटे जिंस इज द प्रोसेस by which daughter cells are produced from pre-existing cell तेणु पिला माने ए जो सेल डिवीजन रो जदी हमें लाइन टा कोइटा हम पढिबा एडी तुमको दुईटा इंपोर्टेंट की वर्ड सब वर्ड देखिया पे मिलियो गोटे होचे डॉटर सेल आ गोटे होचे प्री एक्जिस्टिंग सेल तेणु तमे रुडोल्फ विर्चो को कथा पढिथिबो रुडोल्फ विर्चो सब बेले कहउथले जतबेले गोटे सेल टा तयारी हुए सब बेले प्री एक्जिस्टिंग सेल्स रो ही तयारी हुए तेणु करी कि जदी गोटे सेल रो मन कर दुईटा सेल तयारी होचे ओके तेणु एई पिला मा एई जो दुईटा सेल अछि ए स्टूडेंट्स एई दुईटा सेल्स को हम कोन कहउछे ना डॉटर सेल्स बोली कहउछे आ एई जो सेलटा अछि पिला माने ताको हम कोन कहउछे ना प्री एक्जिस्टिंग सेल्स तेणु समस्त जानि पालो प्री एक्जिस्टिंग सेल्स कोन आ डॉटर सेल्स कोन आ डॉटर सेल सब बेले कोठु तयारी होउछे प्री एक्जिस्टिंग सेल्स रु ही तयारी होउछे आ सेई प्रोसेस को हम कोन कहउछे स्टूडेंट्स सेल डिविजन्स बोली कहउछे ओके ओके ना सेल डिविजन्स पर जानिला पर वर्तमान हम देखियो टाइप्स ऑफ सेल डिविजन टाइप्स ऑफ सेल डिविजन जनरली स्टूडेंट्स हम पाकर तीन प्रकार सेल डिविजन देखा जाए से गुडा होचे कोन ना प्रथम कैटेगरी होचे जोटा को हम कहचे ए माइटोसिस टा स्टूडेंट्स हमको कोठी देखा जाए ना एमीबा मान का पाखर देखा जाए ओके सेकंड कैटेगरी होचे जोटा को हम कहचे माइटोसिस स्टूडेंट्स हमको कोठी देखा जाए ना जनरल बॉडी सेल्स मान का पाखर हमको देखा जाए कोन जनरल बॉडी सेल्स मान का पाखर स्टूडेंट्स हमको कोन देखा जाए माइटोसिस देखा जाए और थर्ड कैटेगरी रो सेल डिवीजन जोटा कि हम कहचे मियोसिस स्टूडेंट्स मियोसिस हमको जर्म सेल रे देखिया पे मिले जर्म सेल्स रे देखिया पे मिले जो जर्म सेल कथा जतबेले भी हम कहू जनरली स्पर्म आ ओवम कथा को और स्पर्म आ ओवम पिला माने कोठी तयारी हुए ना गोनेड्स रे तयारी हुए टेस्टिस आ ओवरी रो तयारी हुए ओके तेणु सेठी हमको मियोसिस देखिया पे मिले ओके तेणु प्रथम आम जानिले जे सेल डिविजन्स कौन तापर आम जानिले जे डॉटर सेल्स कौन प्री एक्जिस्टिंग सेल्स कौन ओके तापर सेकंड कथा आम जानिले
जे सेल डिविजन्स कौन, सेल डिविजन्स केते प्रकार थाए, ए माइटोसिस कौन, माइटोसिस कौन और मियोसिस कौन। आ गोटे टिके एक्स्ट्रा पिला माने आपण मानको कहया पई चाहिबी जे जत्ते बेले हमर किछि सेल्स हम बॉडी रे एमिति थाए जोटा को हम स्टेम सेल्स बोलिबो। ओके, तेनो जदि स्टेम सेल डिविजन्स कथा हमें देखिबा, स्टेम सेल डिविजन तो स्टूडेंट स्टेम सेल जतले गोटे डिवाइड करे से आउ गोटे कौन तैयारी करे ना से भले आउ गोटे स्टेम सेल तैयारी करे, आउ गोटे होचे डॉटर सेल तैयारी करे। इटा जेंस एटा ए स्टेम सेल डिवीजन नॉर्मल सेल डिवीजन थारो टिके अलगा थाए काहे कि ना स्टेम सेल डिवीजन स्टेम सेल ता जतले डिवाइड करे सेतबे दुईटा स्टेम सेल तैयारी करेनी किंबा दुईटा डॉटर सेल भी तैयारी करेनी, गोटे स्टेम सेल तैयारी करे आ गोटे डॉटर सेल तैयारी करे, किंतु एठी हमें कोन देखथुले स्टूडेंट्स दुईटा जाको डॉटर सेल होतला। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल डिवीजन एंड स्टेम सेल डिवीजन। ओके, वर्तमान सेल डिवीजन जानिला पर हमें वर्तमान कोन देखिबा जे केते टाइप रो सेल डिवीजन्स थाए, तेनु तमे माने आको नोट कर पारियो पॉज करके। सो नेक्स्ट हेडिंग हम स्टूडेंट्स दबा जे माइटोसिस विषय वर्तमान हमें डिस्कशंस कर। सेल डिवीजन जानिले सेल डिवीजन कौन कौन थाए, सेल डिवीजन केते प्रकार रे थाए, वर्तमान हमें जानिबा गोटे बाय गोटे माइटोसिस कौन आउ माइटोसिस रे कौन कौन हुए। काहे कि ना स्टूडेंट्स हमको ए माइटोसिस विषय पढ़िया पे जनरली ये चैप्टर रे पढ़ेनी, तण करे हमें हेडिंग लगेबा कौन जे सेल डिवीजन रे एबे वर्तमान हमें लगेबा माइटोसिस। माइटोसिस कौन ताको हमें देखिया पे चेष्टा करें। माइटोसिस माइटोसिस कथा स्टूडेंट्स जदि हमें देखिबा मन करा जाऊ तुम पाखरे एमिति गोटे सेल अछि आ सेल भितरे मन करा एटा गोटे न्यूक्लियस अछि आ न्यूक्लियस भितरे पिला माने क्रोमोसोम नंबर केते था 2n 2n एते पय थाए काहे के ना हमें जति के भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स अछंते से माने डिप्लॉयड थांते, तांकर गोटे कॉपी तांको मदर को पाखरो आसे आ गोटे कॉपी तांको फादर को पाखरो आसे, सेति में ताको हमें कोन कहउछे ना डिप्लॉयड बोली कहउछे। ओके, एही मन कर गोटे सेल धरा जो दुईटा सेल तैयारी होउछे आ एही दुईटा सेल रे मन कर यदि क्रोमोसोम नंबर समान अछि ताले सेही टाइप रे डिविजन्स को पिला में हमें कोन कहउछे माइटोसिस बोली कहउछे। तण तारा में डेफिनेशन लिखिबा माइटोसिस इट इज द टाइप of cell division where daughter cells qualitatively and quantitatively having same number of chromosomes with the mother cell or pre-existing cells. Okay, so this is the definitions of mitosis। जते बेले कि हमें कोन देखो ना गोटे सेल रु ए जो दुईटा सेल तैयारी होचे दुईटा सेल रे क्रोमोसोम नंबर देखो पिला माने इक्वल अछि समान अछि, तेणु करे कि माइटोसिस को अदर नेम रे हमें कोन कहउछे इट इज also known as equational division। ओके, बुझियाला। नेक्स्ट पॉइंट हम एथरे कोन लिख पारिबो
जे तुम पचारि परियो कि सर माइटोसिस टा कौन खाली एनिमल्स रे हुए कि ना एनिमल्स सहित प्लांट्स मान पाखे भी देखा जाए। सो नेक्स्ट पॉइंट आम लिख परियो माइटोसिस माइटोसिस इज प्रेजेंट in both animals and plant cells। ओके थर्ड पॉइंट जदि एनिमल्स रे होचे ताले कोठी होचे ओके अब जदि प्लांट्स रे होचे ताले कोठी होचे एनिमल्स रे जो माइटोसिस हुए पिला माने डिप्लॉयड सेल रे भी ही पारे डिप्लॉयड सेल्स रे भी ही पारे बा हैप्लॉयड सेल्स रे भी ही पारे। ओके डिप्लॉयड सेल्स रे कोठी हुए ना नॉर्मल बॉडी सेल्स मान करे हुए नॉर्मल बॉडी सेल्स मान को पाखरे कौन हुए हमारा डिप्लॉयड सेल्स थांते सेठी जो प्रकार माइटोसिस हुए तो हमें डिप्लॉयड सेल रे माइटोसिस बोली को किंतु स्टूडेंट सेकंड ईयर रे तमे पढिबो जेतले हनी बी विषय में पढू हनी बी कॉलोनी रे हमर तीन प्रकार ऑर्गेनिजम्स थांते गोटे क्वीन थाए गोटे वर्कर थाए गोटे ड्रोन थाए बा मेल थाए तो से मेल पाखरे कौन हुए ना मेल विदाउट फर्टिलाइजेशन रे तैयारी हुए जोटा को हम पार्थेनोजेनेसिस बोली को और सेठी जो प्रकार माइटोसिस हुए सेटा हैप्लॉयड सेल्स थाए। ओके तेणु हैप्लॉयड सेल्स रे भी हमको मियोसिस देखा जाए और हैप्लॉयड कोठी देखा जाए ना मेल हनी बी पाखरे देखा जाए बुझीगल। ओके जदि हमें प्लांट्स कथा कहबा प्लांट्स रे पिला माने माइटोसिस कोठी देखिया पाए मिले ना हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रे देखिया पाए मिले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आउ कोठी देखिया पाए मिले ना रूट टिप स्टेम टिप इंटरकैलरी मेरिस्टम यही सब जगह रे देखिया पाए मिले इंटरकैलरी मेरिस्टम्स एक्सेट्रा मेजरली यही सब जिनस यही सब जगह हमको माइटोसिस देखिया पाए मिले आउ गोटे मन रखिबो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबुठो एटा इंपोर्टेंट जोटी के हमर रिपीटेड माइटोसिस तमे पढिथिबो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स रे हमर गोटे थाए मेरिस्टेमेटिक जोन्स तण सेठी हमर कोन हुए माइटोसिस देखा जाय। ओके तेणु लास्ट रे हमें कौन देखिबा जे माइटोसिस रे डिस्कवर्स के मन करथिले। ओके तो माइटोसिस को प्लांट्स रे प्रथम थर पे माइटोसिस को के डिस्कवर करथिले ना मन रखियो स्ट्रेसबर्गर स्ट्रेसबर्गर हो जन साइंटिस्ट से प्रथम थर पे कहिथिले जे प्लांट रे भी माइटोसिस देखा जाए। ओके एनिमल्स कथा यदि हमें कहबा तो एनिमल्स रे प्रथम थर माइटोसिस को किए डिस्कवर करथिले एनिमल्स रे प्रथम थर पे माइटोसिस को डिस्कवर करथिले जोडा अछि फ्लेमिंग आउ जने साइंटिस्ट थिले बोवेरी ए जो दुई जन साइंटिस्ट एमाने मिसे प्रथम थर पे एनिमल्स मानकर कौन करथिले माइटोसिस को डिवाइड करथिले। ओके आउ नेक्स्ट लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो माइटोसिस टर्म के देथिले माइटोसिस टर्म देथिले फ्लेमिंग बुझिगला तेणु एतिक जिनस तुमको जानिया पय पड़ियो जे प्रथम कथा हो माइटोसिस कौन तार डेफिनेशंस कौन माइटोसिस को हमें काहे कि इक्वेशनल डिविजन्स बोली को माइटोसिस प्लांट और एनिमल रे देखा जाए जदि एनिमल रे देखा जाए तो को जगह रे देखा जाए अब जदि प्लांट्स रे देखा जाए तो को जगह रे देखा जाए प्लांट्स रे माइटोसिस को किए डिस्कवर करथिले एनिमल्स रे माइटोसिस को किए डिस्कवर करथिले आ माइटोसिस जो टर्म जो नाटा किए देथिले सेटा हो फ्लेमिंग तेणु एतिक सब जिनस को नोट कर साला पर एतिक तला माइटोसिस विषय इंट्रोडक्शन या पर नेक्स्ट स्लाइड रे हमें देखिबा कोन जे माइटोसिस रे कोन कोन स्टेजेस रहउची। ओके तेणु याको तुम आराम से पॉज करके नोट कर पारे।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम हेडिंग लगे दैट स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस रो कौन कौन स्टेप्स अच्छे ताको हमें देखिया पे चेष्टा करिया। ओके तो ये हमें लिखिबा कौन स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। ओके तेणु जनरली जो माइटोसिस हमें पढ़ू स्टूडेंट्स तेणु दुईटा स्टेप विषय हमको देखिया पे पड़े। ओके कौन प्रथम पॉइंट होचे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कैरियो माने हो जो कैरियन माने पिला माने कौन कैरियन माने होचे न्यूक्लियस। तेणु करके आम कैरियोकाइनेसिस को कौन कहूचे डिविजन ऑफ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस रे डिवीजन अच्छी या हमें कैरियोकाइनेसिस बोली को। कैरियोकाइनेसिस को जदि हमें देखिबा सेथरे किछिटा फेज देखिया पे मिले। प्रथम फेज होचे प्रोफेज, सेकंड फेज होचे प्रोमेटाफेज, थर्ड प्रोसेस होचे मेटाफेज, फोर्थ होचे कौन फोर्थ होचे एनाफेज और फिफ्थ स्टेप होचे टीलोफेज। आउ प्रोफेज प्रोमेटाफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज पढ़ी सारा पर तापर आमे जिबा कोठे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस देखो ये गोटे टर्म तुमको देखा मिले साइटो जोटा कि आसी कौटू साइटोप्लाज्म। ओके तामाने आ काइनेसिस माने कौन पिला माने डिवीजन। एठी भी काइनेसिस रो माने कौन डिवीजन। तेणु करिक साइटोकाइनेसिस को हम सिंपली लिख पारिबा द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बुझीगला। तेणु आम जो कि माइटोसिस विषय पढ़ू माइटोसिस हमको दुईटा जिनस बहुत भल से पढ़ाई पड़े। गोटे हूँ कैरियोकाइनेसिस जोटा को कैपिटल ए रे रिप्रेजेंट करछे आ गोटे हूँ बी रे आमे कोन लिख परियो साइटोकाइनेसिस। ओके कैरियोकाइनेसिस रे हमको पांचटा फेज विषय पढ़िया पड़े आ साइटोकाइनेसिस रे हमको साइटोकाइनेसिस बा साइटोप्लाज्म रो डिविजन्स केमिति करा जाए ता विषय हमको पढ़िया पड़े। ओके सो एति के पॉइंट क्लियर होला पर स्टूडेंट्स जत्ते भी हमें कैरियोकाइनेसिस कथा पढ़ू ता आगुर मो टिके तुमको सेल साइकिल विषय कहि देबा चाहिए। ओके जोटा कि आज ये रे भी कही स्टार्टिंग रे जदि पिला माने हमें गोटे सेल को देखुछु सेल सब बेले तार लाइफ साइकिल कोटू स्टार्ट करे ना G1 फेज रू स्टार्ट करे G1 रू जाई के पिला माने से कोठी जाए ना S फेज को जाए S फेज रू जाई के पिला माने कोठी जाए ना G2 फेज को जाए तापर से M फेज को जाए माने G1 रू S को जाए S रू G2 को जाए और G2 रू M को जाए। वर्तमान M फेज रे पिला माने माइटोसिस हुए एम फेज रे हमको कौन देखा जाए माइटोसिस बा एटा को हम एक्चुअल सेल डिविजन्स फेज बोली को। ओके एतिक जानला पर आउ किछि सेल मन रखियो पिला माने जोटा कि G0 स्टेट रे रहि जानते जे माने जो सेल माने के थरे डिवाइड कला पर आउ फर्दर डिवाइड करंती नहीं सही सेल माने को स्टेज रे रहंती ना G0 स्टेज रे रहंती। ओके फॉर एग्जांपल कौन ना देखिथिबा हमर जो न्यूरॉन्स माने थांते ब्रेन रे से माने थरे डिवाइड कला पर जीवन सारा पर्यंत आउ डिवाइड करंती नहीं से बळे हम मसल सेल्स माने थरे डिवाइड कला पर आउ नेक्स्ट टाइम से माने डिवाइड करंती नहीं। सेति स्टूडेंट्स तमे देखिथिबो जते हम ब्रेन रे किछ प्रॉब्लम जते ताको क्योर करिया पे बहुत प्रॉब्लमेटिक हुए जदि किछ प्रॉब्लम अछि ताको क्योर करिया पे बहुत प्रॉब्लम है काहे की प्रॉब्लम है ना ब्रेन सेल्स माने डिवाइड करंती नहीं सेति प्रॉब्लम है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज गुडांगर प्रॉब्लमेटिक हमको देखा जाए। ओके तेणु बुझिले जे
G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। माने जेतबेले ए M फेज रे हमर माइटोसिस होय, M फॉर माइटोसिस, माने माइटोसिस करबा आगु हमको G1 S G2 देकी जीवा पई पड़ियो। ओके, तेणु जेतबेले हम देखू एस फेज रे जदि डीएनए रे किछि प्रॉब्लम थाए किंबा जदि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हेई न थाए ताहाले एम फेज रे माइटोसिस हबनी। ओके, काहे कि हबनी ना स्टूडेंट सेठी गोटे चेक पॉइंट थाए जोटा कि चेक करे सब जिंस ठीक अछि कि नहीं। जदि सेल रे डीएनए किंबा अदर किछि जिंस रे प्रॉब्लम थाए तण स्टूडेंट्स एठी सेल डिवीजन हबो नाही। ओके, आ ताको किए कंट्रोल करे ना, चेक पॉइंट कंट्रोल करे। ओके, एतके जिंस आ गोटे जिंस कथा कहया पई चाहिबी, एठी एस फेज रे स्टूडेंट्स हमें कोन देखथुला ना डीएनए रे रेप्लिकेशंस कोन वे डीएनए रे रेप्लिकेशंस। ओके, तण वर्तमान आमे देखिबा प्रथमे इंटरफेज रे कोन होचे तापर एम फेज रे कोन होचे। इंटरफेज रे आगे जानिबा कोन कोन जिंस होबे तापर आमे देखिबा एम फेज रे कोन कोन होचे। तण याको तमे प्रथमे नोट कर दियो, तापर आमे नेक्स्ट देखिबा केमिति कोन सब जिंस होचे। तो देखो प्रथमे जदि हम गोटे सेल को देखिबा, सेल स्टूडेंट सेमती न्यूक्लियस था। ओके, किंतु न्यूक्लियस रे हम जदि देखिबा ये बड़े स्ट्रक्चर को जदि हम देखिबा पई चेष्टा करियो तो स्टूडेंट्स एटा को हम सेंट्रोमियर बोली को मियर बोली को। ओके, आ एई गुडा जदि हम देखिबा एगुडा हमते थ्रेड लाइक रो फॉर्म ले थांते। ए थ्रेड लाइक रो फॉर्म को हम कोन कहू स्टूडेंट क्रोमाटिन बोली कहू। क्रोमाटिन बोली कहू। ओके, किंतु एटा को फेज रे सेल साइकिल टा थाए ना इंटरफेज रे थाए। इंटरफेज कोन आउ टिके आगुरु कहली G1 S फेज आउ G2 फेज को मिसे देले कोन वे ना इंटरफेज हे जाय। ओके, किंतु एटा जत्ता बेले जाय कोठी ना प्रोफेज को जाय। प्रोफेज को जत्ता बेले जाय सेत्ता बेले बा माइटोसिस को जत्ता बेले जाय सेत्ता बेले सेटा एमथि कंडेंस्ड फॉर्म रह जाय। आ कंडेंस्ड फॉर्म रहे गले स्टूडेंट ए जिंसटा को हम कोन कहू ना क्रोमोसोम्स बोली कहू। क्रोमोसोम्स बोली कहू। ओके ना, तेणु प्रथमे जानिबो ए क्रोमाटिन कोन तापर क्रोमोसोम्स। ओके, तापर वर्तमान हमें देखिबा कोन कोन जिंस हो। ठीक अछि, तो प्रथमे हमें देखिबा प्रोफेज। प्रोफेज रे कोन कोन हो। ओके, तो हेडिंग लगेबा प्रथमे प्रोफेज। तो एटी प्रथमे दबा प्रो फेज। ओके, प्रोफेज जानिबा अगर प्रथम जिंस जमती मु कहली प्रथमे इंटरफेज रे से क्रोमोसोम्स टा केमती था एमती थ्रेड लाइक रे फॉर्म रे था, किंतु एत प्रोफेज को जाय सर तो कंडेंस्ड हो जाय। ओके, एनो इट लिखियो व्हेन द क्रोमोसोम becomes condensed। क्रोमोसोम्स प्रथम कथा कौन है जाए कंडेंस्ड हो जाए। ओके, हाँ के ना, तापर आमे पढ़ीतिलु जे हमर जो सेंट्रोसोम्स था, सेंट्रोसोम्स रे पिला मन कोन था ना सेंट्रियोल्स था। तमन जदि देखिबो गोटे सेंट्रोसोम रो स्ट्रक्चर को, सेंट्रोसोम रे एबेले दीटा सेंट्रियोल्स था। ओके, आउ किछि पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स था। ओके, ए दीटा को हम कोन कहू सेंट्रियोल्स बोली कहू। ओके, आ एटा को हम कोन कहू पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल बोली कहू। मटेरियल बोली कहू। ओके, आ पूरा स्ट्रक्चर टा को हम कोन कहू सेंट्रोसोम बोली कहू।
ओके तेणु सेंट्रोजोम्स टा कौन हो केतबेले पिला माने डुप्लिकेट करे सेंट्रोजोम टा डुप्लिकेट करे होछि हमर G2 फेज रे G2 फेज रे सेंट्रियोल कौन हो जाता है डबल हो जाता है ता माने जतबेले प्रो फेज को सेल टा पहुंचुछि सेल टा को बाटे देके जाउछि G1 रो जाउछि S रो जाउछि G2 G2 रो जाउछि M अब ए M फेज रे स्टूडेंट्स कौन थाए ना हमर प्रो फेज प्रेजेंट थाए एम फेज रे कौन था प्रो फेज प्रेजेंट था ता माने एम फेज को जदि हमें देखिबा ता आगुरु अछि G2 आ ए G2 फेज रे कौन होछि कोटा डुप्लीकेट होछि सेंट्रोजोम्स ता ऑलरेडी डुप्लीकेट हे जाय थाए तेणु एठी हमें लिख परिबा डुप्लीकेटेड सेंट्रोजोम्स moves towards the poles बुझियला नेक्स्ट चेंज थर्ड पॉइंट कौन एठी हम देखले क्रोमोसोम्स गुडा कौन हेतिला कंडेंस्ड रे हेतिला ओके थर्ड पॉइंट रे हम एठी देखिबा कौन जे साइटोप्लाज्म रे जो डेंसिटी था से डेंसिटी टा कौन रे ना इंक्रीज करे ओके आ सेल साइटोप्लाज्म रे जति कि थाए जिंस गोल्गी बॉडी हो तमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो ए सब जिंस कौन है ना डीजेनरेट करे तो एठी हम फोर्थ पॉइंट रे लिख परिबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी ओके ए माने समस्त कौन होते ना डीजेनरेट होते सेल टा जतबेले इंटरफेज से सारी के जतबेले प्रोफेज को एंट्री करे तर गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एगुडा सब कौन होते ना डीजेनरेट होते ओके नेक्स्ट जिंस होच कौन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टा कौन करे डिसइंटीग्रेट हो जाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स काहे की डिसइंटीग्रेट हुए काहे के ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टा जतबेले पर्यंत न ब्रेक हबो ततबेले पर्यंत स्पिंडल फाइबर्स टा क्रोमोसोम्स रे अटैच हबो नै ओके तेणु करी के हमर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एठी कोन हो जाए ब्रेक हो जाए ओके ए सब मेजर जिंस हमको कोठी देखा जाए ना प्रोफेज रे देखा जाए ओके तेणु देखो प्रोफेज रे केमती हो सपोज मने करो एटा होची गोटे सेल टा वर्तमान को फेज रे अछि G2 फेज रे अछि ओके G2 फेज कथा जदि हम देखिबा यार न्यूक्लियस कथा तुम जदि देखिबा तो ए न्यूक्लियस रे ए बळे कोन था ए बळे सब हमर कोन था एगुडा को आउ टिक्के आगर मु तुम कोन कहतली जे क्रोमाटिन किंतु एटा को फेज रे अछि वर्तमान G2 फेज पर कोन आसीयो प्रथमे प्रोफेज आसीयो तने प्रोफेज को जतबेला आसीयो एठी देखो कोन कोन होछि एटा तर रहला सेल मेम्ब्रेन एठी देखो तार जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टा अछि एटा ब्रेक हिछि तो एठी लिख परियो ब्रेक्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एटी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो कौन है ब्रेक है तापर जदि एठी तुम आउट देखियो एठी देखो आउट जिंस या देख सेंट्रियोल टा कौन है सेंट्रोजोम्स टा कौन है सेंट्रोजोम्स टा डबल है आउ तापरे ए जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स तुम देखुतला ए थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स वर्तमान को फॉर्म रे आसी छै सेटा कंडेंस्ड फॉर्म रे आसी छै को फॉर्म रे आसी छै कंडेंस्ड फॉर्म एटा को हमें कहू छै थ्रेड लाइक फॉर्म ओके और ए टाइप रे स्ट्रक्चर को हमें कोन कहू छै कंडेंस्ड फॉर्म ओके कंडेंस्ड फॉर्म आ से थ्रेड लाइक फॉर्म रो कंडेंस्ड फॉर्म होबा पे गोटे प्रोटीन दरकार ताको हमें कोन कहू छै कंडेंसिन तो एट लिख परियो नेक्स्ट पॉइंट condensin protein helps in the condensation
ऑफ क्रोमाटिन क्रोमाटिन को कंडेन्स करिवार की हेल्प करे ना आमर कंडेन्सिंग प्रोटीन साहाय्य करे बुझीगला। तेणु यहाँ प्रथम G2 फेज रे एमती थिला G2 फेज टा जिते जाइकी पहुँचला कोटी ना एम फेज को जाइकी पहुँचला बा प्रो फेज को जाइकी पहुँचला तादर ए भलिया मेजर चेंजेस किछिटा हमको देखिया पई मिलुछ। ओके तेणु या को तमे नोट कर पारियो प्रो फेज रे कोन कोन होउछ तापर हमें देखियो जे मेटा फेज रे कोन कोन होउछ। ओके सो प्रो मेटाफेज जीवा आगु प्रथम आउ गोटे फेज आसे जोटा को प्रो मेटाफेज बोली कहछे तेणु सैटा हेडिंग दबा जोटा कहछे प्रो मेटाफेज। मेटाफेज प्रो मेटाफेज लिखि पारियो इट इज द स्टेज बिटवीन कहा का भीतर बिटवीन द प्रो फेज एंड मेटाफेज प्रोफेज एंड मेटाफेज एथरे कौन कौन हुए ना इथरे हमें लिखियो एस्टर्स produced and spindle fibers are produced esters आउ कौन तैयारी हुए स्पिंडल फाइबर्स तैयारी हुए एस्टर्स कौन स्पिंडल फाइबर्स कौन ताकू मैं डिटेल डिस्कशंस करिवे। ओके थर्ड पॉइंट रे लिखियो द नेगेटिव एंड ऑफ spindle fibers is attached to the negative end of the spindle fiber is attached to the centrosomes and the positive end of the spindle fibers attached to the kinetochore। देखो ये किसी पॉइंट विषय तुमको लिखाई प्रथम कथा आम आउ टे आगु जानूले कौन जे जदि यही फेज को आम देखा चेष्टा करवा जदि ये प्रो फेज हुए तो प्रो फेज स्टूडेंट आम देखते कौन जे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टा कौन हो तार ब्रेक हो जाता। ओके आउ तार क्रोमोसोम्स टा एमिति फॉर्म रे थिला आउ तार जो सेंट्रोसोम्स टा स्टूडेंट सेटा भी हमर कौन हो जाता डबल हो जाता। ओके एमती किसी जिनस थिला ए फेज टा को आम कौन कहतलु प्रो फेज बोली कहतलु वर्तमान प्रो फेज रु जतले हम आगु को बढ़िबा कोठी आगु पड़िया ना प्रो मेटा फेज रे तो प्रो मेटा फेज रे देखो कोन होछ एटा भी से बळे को ए मेम्ब्रेन टा को हम कोन कहछ सीएम बा सेल मेम्ब्रेन बोले कहछ। वर्तमान देखो एठी बहुत सारा हमते स्टार लाइक रो स्ट्रक्चर तयारी हुए ए स्टार लाइक रो स्ट्रक्चर्स गुडा को हम कोन कहछ एस्टर्स बोले कहछ। ओके एठी भी से बळे ये जो स्ट्रक्चर टा तुम देखि पारछो एटा हो सेंट्रोसोम रो एटू बहुत सारा एस्टर्स तयारी है। ओके वर्तमान एइटो छ माने कोन होता है ना गोटे एमते किछ फाइबर्स तयारी हुए ओके अब ए फाइबर्स गुडा को हम कोन कहछ स्पिंडल फाइबर्स
स्पिंडल फाइबर्स ए स्पिंडल फाइबर कथा तुम जब देखो ए स्पिंडल फाइबर गुड़ा कौटे अटैच्ड होती देख जदि ये आम क्रोमोसोम्स था मैंने आसिक क्रोमोसोम्स रे कौन होते अटैच्ड होते क्रोमोसोम्स रे कौन होते अटैच्ड होते तेणु ये नेक्स्ट पॉइंट आ जो जगार अटैच्ड होते ये जो जगहटा ये जगहटा को हम कौन कहे काइनेटोकोर क्रोमोसोम ऊपर गोटे स्पेसिफिक जगह थाए जदि मुझे तुमको आउ टिके डिटेल रे कहया चाहिए मन कर यहाँ गोटे क्रोमोसोम हुए यार मझी जगहटा को हम कौन कह सेंट्रोमियर बोली कहूँ सेंट्रोमियर ऊपर छुआ ये गोटे स्ट्रक्चर थाए ये स्ट्रक्चर टाक आम कौन कहे काइनेटोकोर काइनेटोकोर बोली कहूँ ओके जितने सब स्पिंडल फाइबर्स आसे जितने भी स्पिंडल फाइबर आसे सब कोटी अटैच्ड हुए ये काइनेटोकोर ऊपर ही अटैच्ड हुए ओके आउ गोटे कथा मन रखिबो ए जो स्पिंडल फाइबर नेगेटिव एंडटा सब बेले कहा सहित जोड़ी के थाए ना सेंट्रोसोम सहित जोड़ी के थाए आ पॉजिटिव एंडटा सब बेले कहा सहित जोड़ी के थाए काइनेटोकोर सहित अटैच्ड हे के थाए तेणु एठी लिखि पारियो गोटे पॉइंट दैट जो स्पिंडल फाइबर अच्छे स्पिंडल फाइबर जो नेगेटिव एंडटा कहा सहित अटैच हे के रहउचे ना अटैच हे के रहउचे सेंट्रोसोम सहित ओके आ तार पॉजिटिव एंडटा सब बेले कहा सहित अटैच हे के रहे काइनेटोकोर सहित ओके आ गोटे जिनस लिखि पारियो टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर कथा जतले हम देखो ततले तीन टाइप रो स्पिंडल फाइबर था गोटे हो एस्ट्रल फाइबर जोटा कि एस्टर्स पाखर था ओके आ गोटे था कौन काइनेटोकोर फाइबर आ ए काइनेटोकोर फाइबर टा कहा सहित अटैच हे था ना काइनेटोकोर सहित अटैच हे था काइनेटोकोर सहित अटैच हे था आ गोटे टाइप रो फाइबर जोटा कि पूरा अनकनेक्टेड फाइबर जोटा कि हमको अनकनेक्टेड फाइबर आ ए अनकनेक्टेड फाइबर कथा से देखियो से पूरा फास्ट रो नेके लास्ट पर्यंत प्रेजेंट थाए से कौन से प्रकार माइक्रोट्यूब्यूल्स को अटैच हे के न थाए और यार जदि डायमीटर टा देखियो सबटार लार्जेस्ट थाए तेणु अनकनेक्टेड फाइबर विषय गोटे पॉइंट मन रखियो एठी यार जो डायमीटर थाए सेटा होचे लार्जेस्ट डायमीटर बुझिया लगे नै तेणु प्रोमेटाफेज रे हमें कौन देखिले प्रोमेटाफेज जो गोटे स्टेज जोटा कि प्रोफेज और मेटाफेज मझी रे थाए ओके आ ए फेज रे हमर कोन तयारी हो किछि एस्टर्स तयारी हो एस्टर्स माने ए ऊपर गुडा जोटा स्टार लाइक रो स्ट्रक्चर देखाउ छै ए एस्टर्स गुडा तयारी हो आ गोटे जिनस लिखिबो एटी स्पिंडल फाइबर्स भी कोन होछि तयारी हो छै ओके नेक्स्ट पॉइंट तमे एठी आ गोटे पॉइंट एठी ऐड कर परियो इन द प्रोमेटाफेज centrosomes moves towards the opposite poles opposite poles माने कौन छो जेमते तुम अर्थ विषय देखते हो अर्थ रे जो ऊपर जिनसटा को नॉर्थ पोल बोली कह जाय एटा को हम साउथ पोल बोली को तेणु ये जो दुईटा जगह तुम देखि परछ ए दुईटा जगह को हमें कौन कहछ पोल्स बोली कहछ ओके अच्छा स्टूडेंट एठी देखो सिंगल अछि एठी डबल अछि एठी कंफ्यूज होबनी एठी भी हमते डबल हे के थाए काहे कि डबल हे के थाए पिला माने कहि परियो काहे कि डबल हे के थाए काहे के ना एटा छ देखो प्रोफेज को आसीबा आगरु सेल टा को फेज दे के जाए G1 रो S जाए तापर G2 जाए तापर आसे कोठी प्रोफेज को आसे आ S फेज रे छ माने हमें जानि छु एटार गोटे जहाँ थाए तार एटा एबडा आउट डुप्लीकेट तयारी जे आउट डुप्लीकेट तयारी जे आ से डुप्लीकेट तयारी वा प्रोसेस को हम कोन कहछ रेप्लिकेशंस बोली कहछ कोन कहछ रेप्लिकेशंस बोली कहछ आ रेप्लिकेशंस ता सब बेले को फेज रे थाए एस फेज रे थाए
तेणु यार डुप्लिकेट होची एटा यार डुप्लिकेट होची एटा से एठी आउ गोटे पॉइंट तुम ऐड कर परिबो मैं एटा को लिभे के कर दो जे ये जो सेंट्रल जिंस ये जो सेंट्रल जगहटा अछि ताको हमें कोन करले सेंट्रोमियर ता ऊपर जो स्ट्रक्चरटा अछि ताको हमें कोन करले के फॉर काइनेटोकोर आ ए जो दीटा अछि ए दीटा को हमें कहछ सिस्टर क्रोमाटिड एटा जानिबा बहुत इंपोर्टेंट ए जो दुईटा रहउछे ए दीटा को सिस्टर क्रोमाटिड कहछ सेमति का ए दीटा को भी सिस्टर क्रोमाटिड कहबा ए दीटा को भी सिस्टर क्रोमाटिड कहबा किंतु ए दीटा को हमें सब बेले कोन कहबा नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ओके ए दीटा नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ए दीटा होचे सिस्टर क्रोमाटिड ए दीटा भी होचे हमर कोन सिस्टर क्रोमाटिड तेणु यही सब जिनस आमर को फेज रे देखिया पे मिलचे प्रो फेज रे देखिया पे मिलचे तेणु आको हम तुम नोट कर परियो नेक्स्ट फेज हमें कोन पड़ियो ना मेटा फेज ओके तो लख नेक्स्ट फेज प्लान हेडिंग दो जे मेटा फेज को वर्तमान से तुम हुए तो समस्त जानी जाइथिबो जे क्रोमोसोम्स कोन ओके क्रोमोसोम्स बा डीएनए कोन ना सॉरी क्रोमोसोम्स कोन क्रोमाटिन कोन तापर क्रोमोसोम भीतर हमें जानले सेंट्रोमियर कोन काइनेटोकोर कोन सिस्टर क्रोमाटिड कोन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कोन ओके स्पिंडल फाइबर कोन एस्टर कोन ए सब जिंस वर्तमान से हम जानी सारले नेक्स्ट हमें पढ़िया मेटा फेज विषय नेक्स्ट हेडिंग समस्त लगे जोटा को हम कह मेटा फेज मेटा फेज आउ टिके अगर मैं कही दूची आम बर्तमान प्रो फेज सारू प्रो मेटा फेज सारू तापर मेटा फेज पढ़िया तो प्रो मेटा फेज रे कौन कौन होतला ये स्पिंडल फाइबर गुड़ा आसे कौन लैटाच होतला तेणु एठी हम लिख परियो कौन मेटा फेज रे दैट स्पिंडल फाइबर्स starts to जमते कहते ना जमते स्पिंडल फाइबर टा जमते टाणे खांची दिए जोटा के हम कहू ओके तो स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स टू जोटा के हम लिखो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ बेटर वर्ड ओके बट फिर भी लिखता हो स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट सो दैट कि कौन हुए ना गोटे स्ट्रेन क्रिएट हुए स्ट्रेन क्रिएटेड ओके आ से स्ट्रेन क्रिएटेड हबा हला परे कौन हुए स्ट्रेन क्रिएटेड as a result of which all the homologous chromosomes students homologous chromosomes समस्त जानी पारतो मे भी आउ टिके आगुरो कहितले homologous chromosomes पेयर्स रे थांते गोटे पेयर आसे मां को पाखरो गोटे पेयर आसे बापांक पाखरो मां को पाखरो आसे बाय ओवम बापांक पाखरो आसे बाय स्पर्म ओके तेणु जते कि भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स माने थांते से माने कोन होते दे आर arranged in the metaphasic plate केमिति मेटाफेजिक प्लेट रे देखो अरेंज के रहउछन माने कर एटा धरा जो प्रो मेटाफेज रा स्ट्रक्चर एबेल को हमर न्यूक्लियस जमा नथियो
न्यूक्लियस टा पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाए बर्तमान एठी हमर कोन अछि दीटा सेंट्रोसोम अछि एठी तार सेंट्रिओल अछि काहे ना सेंट्रोसोम रे दीटा जिंस थाए गोटे सेंट्रिओल थाए केतरा सेंट्रिओल थाए ए जो छोट छोट देखुछो ए दीटा को हमें सेंट्रिओल बोले को ओके आ ये सेंट्रिओल रु बहुत सारा एस्टर्स बाहर थाए हां कि ना एस्टर्स बाहर थाए आ ए दीटा को हमें पोल कहूचे हां कि ना ए जो जगह रे माने अछंते मन को पोल्स कहूचे राइट आ एठी के पिला मन कोन था ना पेरी सेंट्रिओलर मटेरियल था पेरी सेंट्रिओलर मटेरियल प्रेजेंट है ओके वर्तमान एठी हमें कोन देखिलु वर्तमान स्ट्रक्चर गुडा एमिति के अरेंज के स्टूडेंट्स एठी म तुमको गोटे पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखौछ किंतु सब बेले मन रखियो एटा गोटे पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम गोटे पेयर ए बेले 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स थाए ओके 23 पेयर ऑफ होमोलोगस जोटा कि 23 पेयर माने 46 टा 23 टा से बापा के पाखर 23 टा से मां के पाखर एडी मन खाली गोटे पेयर को देखौछ गोटे पेयर जेमिति डिवाइड होवे केवल 23 पेयर टा भी सेमिति डिवाइड ओके एडी देखो ए मझीटा को हम सब बेले कोन को सेंट्रोमियर बोली को ओके आ ए जो दुई जन को हमें कोन कहछे सिस्टर क्रोमैटिड बोली को क्रोमैटिड बोली को राइट आ याको ऊपर जो स्ट्रक्चर टा प्रेजेंट है जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो हमें कोन कहछे ना तो हमें कहछे काइनेटोकोर काइनेटोकोर आ ए काइनेटोकोर ऊपर कोन होवे ना स्पिंडल फाइबर टा आसे के कोन होवे अटैचमेंट होवे कोन होवे स्पिंडल फाइबर टा आसे के अटैचमेंट होवे किंतु या आगुर तमे देखुतलो कोन जे एमाने क्रोमोसोम्स गुडा सीधा अरेंज हो के होतले किंतु एठी देखो गोटे लीनियर सीक्वेंस रे अरेंज हे के रहि छथि क्रोमोसोम्स मान ओके आ ए जो लीनियर सीक्वेंस रे जो अरेंजमेंट हे के रहि छथि एटा को हम कहू छै मेटाफेजिक प्लेट मेटाफेजिक प्लेट ओके मेटाफेजिक प्लेट आ एटा जानछो एटा को हम कोन कहू छै माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोट्यूब्यूल एटा हो नेगेटिव एंड आ जोटा काइनेटोकोर से अटैच के रही सेटा तार कोन पॉजिटिव एंड वर्तमान एटा हो स्टार्टिंग फेज ऑफ मेटाफेज स्टार्टिंग और ताको तुम एमती लिखि परियो अर्ली मेटाफेज बुझीगला कि नहीं तापर जतो आउ टिके लेट मेटाफेज रे देखो कोन होछ ए बळा अछि ओके एटी से बळा तुम सेंट्रोसोम को लिखि परियो सेंट्रोसोम रे एटा सेंट्रिओल दीटा एटा हो पेरीसेंट्रिओलर मैट्रिक्स ओके ना आ एठो हो बहुत सारा एस्टर्स माने बाहरथिबे राइट एटी देखो कोन होछ बुझीगला कि नहीं एटी देखो दुईटा जो सिस्टर क्रोमैटिड्स ले माने अटैच के रहउछन्ते किंतु लेट फेज रे कोन होवे लेट मेटाफेज रे कोन होचे सिस्टर क्रोमैटिड्स देखो ब्रेक ही जाय मझी रे कोन हे जाय सिस्टर क्रोमैटिड्स माने कोन हे जाय ब्रेक ही जाय एट लिख परियो कोन द सिस्टर क्रोमैटिड ब्रेक्स सिस्टर क्रोमैटिड्स माने कोन हे जाय ब्रेक ही जाय किंतु मन रखियो छ एटा एमती ऑपोजिट पोल्स आड़ को मूवमेंट करू नांती ओके तो एठी भी से बड़ा नेगेटिव एंड को ही है पॉजिटिव एंड एट था एठी भी पॉजिटिव एंड का को अटैच के था क्रोमोसोम ऊपर सब बड़ा जो स्ट्रक्चर था ए स्ट्रक्चर ऊपर अटैच के था आ स्ट्रक्चर तो हम काइनेटोकोर बोली कहू काइनेटोकोर ऊपर कोन के था अटैच के था ओके एठी भी से पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड एटा पॉजिटिव एंड एटा हो नेगेटिव एंड बुझियला तेणु ये गोटे कथा मन रखिबो एति सिस्टर क्रोमैटिड ब्रेक होचे होमोलोगस क्रोमोसोम्स केबे भी ब्रेक होन ओके तेणु लिख परियो नो
होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमोसोम ब्रेक्स कौन सी प्रकार होमोलोगस क्रोमोसोम एटी ब्रेक हुए ना बुझीगला तेणु यहीटा थिला पिला माने मेटाफेज रे प्रथम कथा मन रखियो कौन जे मेटाफेज रे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स माने आसंते से माने क्रोमोसोम्स ऊपर अटैच्ड होंती अटैच होके ताको गोटे टाणती खांचती सो दैट कि गोटे स्ट्रेन क्रिएट हुए और से स्ट्रेन क्रिएट हवा फल क्रोमोसोम्स गुड़ा एमती गोटे प्लेट रे अरेंज होकर रुहंती ए प्लेट टाको आमे कोन कहूछ मेटाफेजिक प्लेट बोली आमे कहूछ ओके एटा तला अर्ली मेटाफेज रे लेट मेटाफेज रे कोन होय पिला माने जो दुईटा सिस्टर क्रोमाटिड अछि से सिस्टर क्रोमाटिड ब्रेक हे जाय से माने अलगा अलगा हे जानते सिस्टर क्रोमाटिड कोन हे जाय ब्रेक हे जाय ओके किंतु एटी मन रखिबो होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक होनी होमोलोगस क्रोमोसोम्स काहे कि तुमको कहूछ जे ब्रेक होनी बिकॉज तमे जदि देखिबो नेक्स्ट क्लास रे जतला हम पढिबा मियोसिस रे दुईटा फेज थाए मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मियोसिस 1 रे होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक हुए सिस्टर क्रोमाटिड ब्रेक हुए नहीं ओके तेणु लेट मेटाफेज रे एतिक जिनस हला तापर आमे देखिबा एनाफेज रे कोन कोन होछ तो आको तमे पॉज करके लिखि परियो नेक्स्ट हेडिंग पिला माने हमें लगेबो एनाफेज एनाफेज रे देखो कोन होची हमें देखिले लेट मेटाफेज रे एमते किछ स्ट्रक्चर थिला और एटू क्रोमोसोम्स कोन होतला आसिक अटैच के रहतला और एबे पर्यंत हमें कोन देखले जे आंको ऊपर कोन हेतला ना तांको सिस्टर क्रोमाटिड ब्रेक ही जेतला एटा को हमें कोन कहतले सेंट्रोसोम बोली कहछ एटा को हमें कोन कहछ स्पिंडल फाइबर्स बोली कहछ ओके स्पिंडल फाइबर्स बोली कहछ एटा को स्टेज थिला प्ला माने लेट मेटाफेज थिला किंतु जतबेले लेट मेटाफेज रो एनाफेज वे लेट मेटाफेज रो कोन वे एनाफेज वे सेतबेले कोन होछ देखो सेल रो साइज ता देखो राउंडेड रो केमते हे जाय छै एटा ओटा ओवल शेप रही जाय छै तो एनाफेज रो तुम लिखिबो cell size changes from spherical to oval shape बुझीगला एटी से बेले हमर कोन थिबो एटी वर्तमान देखो क्रोमोसोम हमर स्पिंडल फाइबर गुडा धीरे धीरे कोन होचंती पॉजिटिव एंड आड को मूवमेंट करछंती ना नेगेटिव एंड आड को मूवमेंट करछंती तम कहबो सर इट इज स्पिंडल फाइबर टा धीरे धीरे डीजेनरेट होचे बा नेगेटिव आड को मूवमेंट करछ ओके एटी गोटे स्ट्रक्चर देखिया पई पड़ियो तने एटी नेक्स्ट पॉइंट रे कोन लिख परियो एनाफेज रे दैट क्रोमाटिड्स बा ताको लिखि भी परियो तमे क्रोमोसोम्स moves towards
इच पोल पोल आड़ को कौन करते मूवमेंट करते आ केमिति मूवमेंट करते बाय द लिखियो बाय नेगेटिव एंड डायरेक्टेड movement of spindle fibers बुझीगला ओके आउ गोटे जिन मन रखियो ये देख जो क्रोमोसोम्स गुड़ा मूवमेंट एमती कर गोटे स्ट्रक्चर भाया गोटे देखा गोटे अल्फाबेट भाया देखा तेणु ये आम देख ये गोटे वी शेप देखा ओके तेणु ये डिफरेंट डिफरेंट शेप देखा जाए क्रोमोसोम जितेबाला से एमती अपोजिट पोल साइड को मूवमेंट करते वी शेप रे भी मे भी देखा जाए पारे ना मे भी एल शेप रे देखा जाए पारे मे भी जे शेप रे तुमको देखा जाए पारे ओके या मे भी तुमको आई शेप रे भी देखा जाए पारे सो जितेबाला क्रोमोसोम्स गुड़ा कौन करते अपोजिट पोल साइड को मूवमेंट करते तेणु से डिफरेंट शेप्स रे देखा जाए पारंते डिफरेंट शेप को बेसिस रे कहूचे ताको हमें जानिबा आगर हमें जानिया पय पड़ियो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स विषय रे तेणु एइटे म तुमको छोटो से कहया पय चाहिबे जे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर रो बेस करके सेंट्रोमियर को पोजीशन करके केते प्रकार क्रोमोसोम्स थांते ताको हमें डिस्कशंस करिया मो टिके इंक भर दिए तापर हमें डिस्कशन करिया केते प्रकार क्रोमोसोम्स रोज तो स्टूडेंट्स जितेबाला भी हमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स विषय देखो तो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर हमको 4 प्रकार क्रोमोसोम्स देखा जाए कौन कौन 4 प्रकार क्रोमोसोम्स प्रथम प्रकार क्रोमोसोम्स को जब हम देखा ताले ता देहरे तुम देखिया पय पाइबो ये जो फर्स्ट आर्म और सेकंड आर्म पाखापाखि समान अच्छी इक्वल लेंथ रे अच्छी से हम कहूँ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ओके मन कर गोटे क्रोमोसोम एमती बड़ अच्छे आउ टे छोट अच्छे एटा टिके बड़ अच्छे एटा टिके पाखापाखि छोट अच्छे देखियो छोट अच्छे तेणु यही टाइप क्रोमोसोम्स को हम कौन कहे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोली कहूँ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो थे कि गोटे बड़ थी सॉरी सॉरी एटा टिके मिस्टेक है एटा को एक्रोसेंट्रिक कहजनी एटा को सब मेटासेंट्रिक कहजे सब मेटासेंट्रिक माने कौन पिला माने एटी देखो सब मेटासेंट्रिक माने ए दुटा समान अच्छे एटी देखो टिके बड़ अच्छे एटा टिके छोट अच्छे सेतमे याको हम कहजे सब मेटासेंट्रिक ओके तापर लास्ट को आसे कौन एक्रोसेंट्रिक तुम जदि देखियो एटारे गोटे पूरा बड़ थाए आउ गोटे पूरा छोट थाए ताको हम एक्रोसेंट्रिक बोली कहू आ टीलोसेंट्रिक जदि तुम देखियो तो एटा पूरा छोट एटा को हम कौन कहजे टीलोसेंट्रिक ओके तेणु ये आम जानिले 4 प्रकार क्रोमोसोम्स थाए ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर से जो क्रोमोसोम्स गुड़ा अपोजिट पोल साइड को मूवमेंट करछन्ते वी शेप रो क्रोमोसोम को केतेबेले देखा जाए ना वी शेप रो देखा जाए जेतेबेले क्रोमोसोम्स गुड़ा कौन कौन थांते ना मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स थांते एल शेप रो क्रोमोसोम्स केतेबेले देखा जाए ना तो हम से कहि पारो सर जेतेबेले सब मेटासेंट्रिक थांते तापर देखियो जे शेप केतेबेले देखा जाए जेतेबेले क्रोमोसोम गुड़ा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स थांते आ लास्ट आई शेप केतेबेले देखा जाए आई माने एमिति का आई रे हमें देखु ना एमिति था जस्ट टा ऊपर गोटे टिके एमिति डॉट वाला लाइक स्ट्रक्चर था तो सेटा को आई शेप कहजे आई शेप सबटा लास्ट टाइप रे क्रोमोसोम जोटा हम कहजे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम
बुझीगला कि नहीं हाँ कि ना तेणु युवा तो यही सब फेजेस आम कौन देखुले एनाफेज एनाफेज रे कौन होता ना जो क्रोमाटिड गुड़ा अपोजिट पोल्स को मूवमेंट करथला केमिति मूवमेंट करथला बाय द नेगेटिव एंड डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर माने सब नेगेटिव एंड आड़ को कौन होतला मूवमेंट होतला ओके एते जानला पर नेक्स्ट हम देखियो लास्ट फेज जोटा कमे टीलोफेज बोली को तो हेडिंग लगेबा समझते टीलोफेज को So heading the what is telophase. Telophase टाको स्टूडेंट आमे कोन कहते इट इज द ऑपोजिट ऑफ मेटाफेज सॉरी ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज प्रोफेज रे पिला माने जहा होतला तार जस्ट ठीक ऑपोजिट हबो कोठी हमर टीलोफेज रे प्रोफेज रे मन पकाओ कोन होतला प्रथमे न्यू हमर क्रोमोसोम्स टा कंडेंस होतला क्रोमाटिन रो क्रोमोसोम्स को कन्वर्ट होतला किंतु एठी हमर कोन हुए ना क्रोमोसोम्स टा कन्वर्ट हबो कोठी हमर क्रोमाटिन को कन्वर्ट हबो बुझियाला सेठी हमें देखतले प्रोफेज रे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टा डिसइंटीग्रेट होतला किंतु एठी हमें लिखिबा कोन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स आउ थरे तयारी हुए बुझियाला सेठी हमें देखतले कोन ना गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रेक होतला डिसइंटीग्रेट होतला एठी हमें लिखिबा कोन ना गोल्जी बॉडी एंड endoplasmic reticulum आउ थर कौन हुए रिफॉर्म्स में बुझियाला सेठी हमें लिखिबा जे साइटोप्लाज्म रे डेंसिटी बेसी रह जाउतला किंतु एठी हमें लिखिबा साइटोप्लाज्मिक डेंसिटी कौन हुए ना डिक्रीज हुए ओके नेक्स्ट पॉइंट हम लिख परियो जे सेठी प्रोफेज रे स्पिंडल फाइबर तयारी होबा आरंभ होतला किंतु एठी हमें लिखिबा कोन जे स्पिंडल फाइबर्स आउ जो एस्टर्स माने थांते स्टार्ट्स टू डीजेनरेट से माने कौन होते डीजेनरेट हवा आरंभ कर दियो बुझिगला नेक्स्ट पॉइंट रे हम एट लिखि परिया कोन जो क्रोमोसोम्स गुडा ऑपोजिट पोल्स को मूव करथिले तेनु एटी हम लिखि परिया क्रोमोसोम्स moves or moved to opposite poles completely सेठी हमें देखुतले पिला माने प्रोफेज रे जो न्यूक्लियर लॉस गोटे थाए न्यूक्लियस भीतर आ गोटे न्यूक्लियर लॉस थाए न्यूक्लियर लॉस टा डीजेनरेट हो जाउतला किंतु एठी हमें लिख परिया कोन न्यूक्लियर लॉस रिफॉर्म्स बुझिगला तेणु यही सब मेजर जिनस हमको को फेज रे देखिया पई मिलुचे ना टीलो फेज रे देखिया पई मिलुचे ओके तेणु वर्तमान जदि हमें देखिया पई चेष्टा करिवा हमर कोन थिला ना प्रथमे हमर एमते हम पढुतले कोन एनाफेज ओके आ एनाफेज रे वर्तमान देखिवा टीलो फेज रे कोन चेंजेस होचे ओके देखो एठी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नथिला किंतु एठी धीरे धीरे कोन हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोटे तयारी हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तयारी हला तो फर्स्ट पॉइंट चली हला ओके क्रोमोसोम्स एठी देखियो पिला माने जो क्रोमोसोम फॉर्म रे थिला एठी सेटा कोथरे कन्वर्ट हो जो एटा कोथरे कन्वर्ट हो जाय देखो क्रोमाटिन रे कन्वर्ट हो जाय
ओके तेणु क्रोमोसोम्स टा कोथरे कन्वर्ट हेगला क्रोमाटिन रे कन्वर्ट हेगला तापर एठी देखो मझी रे थिला किंतु एठी तो टेलोफेज कथा देखछ टेलोफेज बेलको क्रोमोसोम्स टा पूरा कोठी पळे जायছে ना पोल्स को पळे जायছে तो थर्ड पॉइंट क्रोमोसोम्स मूव्स टू अपोजिट पोल्स कंप्लीटली ओके नेक्स्ट पॉइंट हम देखियो न्यूक्लियस पाखरे छु एमते किछि न्यूक्लियर लॉस बोली था तो सेटा भी आउथरे तयारी हला न्यूक्लियर लॉस तयारी हला ओके तापर हम जे देखियो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एगुडा भी आस्ते आस्ते तयारी जो गोल्जी बॉडी तमे जानछ गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर तुमको एमते देखिया पई मिले ओके आ गोल्जी बॉडी सब बेले कहा से तो पाखा पाखे था सब बेले एटा जदी गोल्जी बॉडी हुए एटा पिला माने कोन हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोल्जी बॉडी भी तयारी छै एठी भी से बेले तमे जदी देखियो एठी भी से बेले हमर कोन अछि क्रोमाटिन अछि बुझिए लगे नहीं तेणु यही सब मेजर जिनस हमको देखा मिलूँ कौन नाम टेलोफेज से लिखा है टेलोफेज इज द ऑपोजिट ऑफ द प्रोफेज बुझीगला तेणु यही सब जिनस पढ़ले तेणु आम प्रथम पढ़ले कौन जे सेल डिविजन्स कौन सेल डिविजन्स पढ़े आम पढ़ले सेल डिविजन्स केते प्रकार थाए कौन थाए माइटोसिस कौन मियोसिस कौन ताको देखिले तापर आम जानिले जे माइटोसिस कौन माइटोसिस कोठी हुए माइटोसिस को किए डिस्कवर करते तापर आम देखले केते स्टेप्स ऑफ माइटोसिस हुए जनरली 2 स्टेप्स ऑफ माइटोसिस हुए जो आम पढ़ले कैरियोकाइनेसिस रे आम कौन पढ़ले जे प्रोफेज कौन प्रो मेटाफेज कौन एनाफेज कौन आउ टेलोफेज कौन वर्तमान एतिके सारला पर आम वर्तमान एतिके देखिया पई चेष्टा करियो जे साइटोकाइनेसिस कौन ओके साइटोकाइनेसिस रे देखिया पई चेष्टा करियो बर्तमान ये जो फेज रे आमे पहुंची छु ए फेज टा को आमे कोन कहले टेलोफेज बोली कहले राइट ए थरो पिला माने दुईटा सेल तयारी हो ए गोटे सेल रो हमर दुईटा सेल तयारी हो ओके तेणु समस्त लॉजिकली जानी पारथुबो एठी दीटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थिबो मु गोटे करछि किंतु एठी आ गोटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थिबो एठी गोल्जी बॉडी अछि माने एठी आ गोटे गोल्जी बॉडी थिबो और न्यूक्लियस तो तमर दीटा रहिला एठी न्यूक्लियर लॉस भी कोन रहबो दीटा रहबो तो ए थ्रू हमर दीटा सेल डिविजन हम सेल डिविजन बा जोटा के हम कहछ साइटोकाइनेसिस तो सेटा हम हेडिंग दो साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस कथा जदि हमें देखिबा साइटोकाइनेसिस is the division of protoplast or cytoplasm equally between the two cells with divided ओके आ साइटोकाइनेसिस जदि हम देखिबा साइटोकाइनेसिस छ प्लांट्स और एनिमल्स मानकर टिके डिफरेंस देखा जाय साइटोकाइनेसिस कथा जदि हम देखिबा तो एनिमल्स रे कोन रे नॉट क्लीवेज फुरो तयारी वे क्लीवेज फुरो माने कोन सो एटा को तमे जदि देखिबा एटा स्लाइडली इनते गोटे फोल्ड लाइक रो स्ट्रक्चर तयारी वे एठी भी तमे से बेला जदि देखिबा तुमको ये बेला गोटे फोल्ड लाइक रो स्ट्रक्चर तयारी वे और ये जो फोल्ड लाइक रो स्ट्रक्चर अछि एटा को हमें क्लीवेज फुरो बोली को ओके क्लीवेज फुरो कहा द्वारा तयारी है मन रखियो दुईटा प्रोटीन रो ना गोटे हो माइक्रोफिलामेंट आ गोटे हो कोन माइक्रोट्यूब्यूल ये जो क्लीवेज फुरो तयारी हुए एनिमल्स मान के पाखरे क्लीवेज फुरो तयारी हुए किंतु जदि हम प्लांट्स रो साइटोकाइनेसिस कथा कहबा प्लांट रो जो साइटोकाइनेसिस हुए सेतरे क्लीवेज फुरो देखा जायनी क्लीवेज फुरो देखा जाय नहीं ओके सेकंड जिंस होचे
आमे देखिथिले एनिमल्स मानक पाखरे जो स्पिंडल फाइबर्स गुड़ा आस्थांते से माने कंप्लीटली डीजेनरेट हो जाते अप टू द टीलोफेज पर्यंत किंतु एटी प्लांट रे जदि हमें देखिबा तो एठी हमें लिख परबा सम स्पिंडल फाइबर्स आर स्टिल प्रेजेंट किछ प्रेजेंट थांते आ ताको हमें कोन कहछे फेरेग्मोप्लास्ट बोली को ओके। थर्ड जिनस होची प्लांट रे हमको कोन देखिया पे मिले किछ वैक्यूल देखिया पे मिले वैक्यूल डेवलप्ड कोथ डेवलप्ड हेते डेवलप्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी रो डेवलप होता है आ सही वैक्यूल माने ही को स्ट्रक्चर तैयारी करांते ना हमें जोटा के कहछे लैमेला बा प्राइमरी सेल वॉल बोली कहछे। देखो केमते प्लांट्स रे सेलटा डिवाइड करे प्लांट्स रे हमें जान जो समस्त नॉर्मली जो सेल्स था से केमते स्क्वायर टाइप रे शेप रे था ओके। एठी हमें जदि देखिबा दुईटा हमर प्रथम कोन थांते ना सेंट्रोजोम्स था हां ए सेंट्रोजोम रो हमर बहुत सारे कोन था स्पिंडल फाइबर लास्ट जाए था माने टीलोफेज पर्यंत था ओके टीलोफेज पर्यंत था सॉरी एठी हमर कोन था ना हमर न्यूक्लियस था ओके न्यूक्लियस था या भीतर हमर कोन था क्रोमोसोम्स वगैरह था क्रोमोसोम्स का था ओके ना एठी एमती सब कोन था ना बहुत सारा स्पिंडल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जोटा को हम कोन कहछ फेरेग्मोप्लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि फेरेग्मोप्लास्ट ओके। हाउ एट स्टूडेंट्स कोन था ना कि हम वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर तैयारी था वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर तैयारी था हाउ ए वैक्यूल गुडा कोथुर तैयारी हेते ना गोल्जी बॉडी रो तैयारी हेते धीरे धीरे कोन होवे ना ए जो वैक्यूल गुडा मिसी जाई के गोटे कंप्लीट ए वाला स्ट्रक्चर तैयारी करे गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयारी करे जोटा को हम कोन कहछे प्राइमरी सेल वॉल बोली कहछे प्राइमरी सेल वॉल बुझल आ ए यार भीतर जो मेम्ब्रेन टा था या भीतर आ गोटे मेम्ब्रेन था या भीतर मेम्ब्रेन टा को हम सेल मेम्ब्रेन बोली कहले एठी भी से बड़ा या भीतर गोटे मेम्ब्रेन था ए मेम्ब्रेन टा को हम कोन कहले सेल मेम्ब्रेन कहले आ ये जो मझी रीजन टा को हम कहले प्राइमरी सेल वॉल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द साइटोकाइनेसिस रे हम जानिले कोन जे एनिमल्स मानकर साइटोकाइनेसिस रे क्लीवेज फुरो तयारी हुए और क्लीवेज फुरोटा जत धीरे धीरे मझी को एंट्री करे सेता बेले गोटे सेलटा दुईटा सेल रे डिवाइड हो जाए किंतु प्लांट्स रे हम जदि देखिबा प्लांट्स रे हमको कौन से प्रकार क्लीवेज फुरो देखिया पय मिलेनी प्लांट्स रे जो साइटोकाइनेसिस हुए सेथरे कोन हुए सेथरे गोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट जोटा को हम फेरेग्मोप्लास्ट बोली को आउ गोटे वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर था जोटा कि गोल्जी बॉडी रे तयारी होता है से वैक्यूल गुडा धीरे धीरे जतले मिसी के को स्ट्रक्चर करंते ना ए वाले लैमेला बा प्राइमरी सेल वॉल करंते सो दैट कि दुईटा सेल्स कोन हो जाए सेपरेट हो जाए। सो स्टूडेंट्स आज रो वीडियो रे हम देखिले जे माइटोसिस कोन आ माइटोसिस रे कोन कोन स्टेजेस थाए आउ तापर हमें देखले साइटोकाइनेसिस कोन ओके तने एंटायर माइटोसिस ता कंप्लीट हे गला होपफुली ये वीडियो तुमको भल लागथिबो जदी भल लागथिबो तो प्लीज लाइक आउ कमेंट्स करिवे आउ जदी किछि डाउट्स थाए तो कमेंट रे निहाते ताको कहिबे मु चेष्टा करिवे आपण मानकर जति कि भी डाउट्स थिबो ताको सॉल्व करिया पे नेक्स्ट वीडियो रे बहुत जल्दी देखावा गोटे न्यू वीडियो सहित जो थरे कि हम मियोसिस विषय पढिया आज पई एते के जय जगन्नाथ थैंक यू हैव ए गुड डे।